हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का समाज विज्ञान का मैं सेट बी लेकर आ गया हूं। मैंने पहले भी सेट ए का बना के डाल दिया अपने चैनल पे वीडियो, आप वहां जाके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो देख लीजिए सेट बी, और सेट बी में जो जो क्वेश्चन सेट हो रहा है उसको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सेट और सेट बी में को मिलाकर आपके पूरे से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको इस पर कोई शक करने वाली बात नहीं है। और हमने बड़ी मुश्किल से पेपर पाया है बच्चों, तो इसको आप बिना किसी शक के, आप बिना क्वेश्चन की इसको याद कर लीजिए, और आएगा जब पेपर तो आप उसको मिला लीजिएगा। ये ओरिजिनल पेपर है, और जो जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैं आंसर इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। और चलिए बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। उसमें से पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें से पहला है, देश का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थक। और दूसरा है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। और तीसरा है, बांदी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। और चौथा है, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। और पांचवा क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? आ नंबर है, वह स्थान जहां कोलंबस पहुंचा था। दूसरा है, द्वितीयों की बदौलत सोने का शहर, और वह है जहां चांदी की खानें पाई जाती हैं। और दा है एक प्रसिद्ध दास बाजार। उसमें से छठवां क्वेश्चन है, IDI का पूरा नाम क्या है? मानव विकास सूचकांक या मानव विकास संकेतक, उच्च विकास सूचकांक या बाधित विकास संकेत। और बच्चों जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो जो सही विकल्प है उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से सारे के सारे आने हैं। आप सेट ए और सेट बी दोनों पढ़ के जाइएगा, आपके 75 आपके आ जाएंगे। और दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही खालिस्तान कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना खालिस्तान ज़्यादा कमाती है। तीसरा है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। पांचवा, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? और छठवां है, भूमिगत जल साधन का उदाहरण है। उसमें से 6 क्वेश्चन है, आपको पूरे पढ़ लेना है। जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से सत्य असत्य आपको इसमें बताना है। आपको इस क्वेश्चन में उसमें से पहला है सही विकल्प, विल्स नदी को पार करना ट्रांस वाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। आप ये सत्य सब आपको पता करना पड़ेगा बच्चों। मैं जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूँ, मुन्नी ढूंढने में मेरे को बहुत समय लग जाएगा, इसलिए बता दूंगा मैं कुछ समय बाद। आपको टेलीग्राम चैनल में, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस बात को आपको बिल्कुल शंका नहीं करना है। दूसरा है, श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया एवं शासकीय धर्म घोषित किया गया। और तीसरा है, एक सत्य है, शासकीय धर्म घोषित किया गया था श्रीलंका में। और तीसरा है, निजी क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना सर्वोपरि है, ये भी सत्य है। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के पास ही सभी मामले होते हैं। और पांचवा है, देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है। छठवां है, स्थिर आय नहीं होने पर काम के अवसर में कमी होती है, ये सत्य है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी देख लीजिए, हम आ गए हैं। प्रश्न 4, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, मत्स्य पालन, और दूसरा है, राणा प्रताप बांध, तीसरा है, हीराकुंड बांध, विमुद्रीकरण, रोलेट एक्ट, और उद्योग कारखाना। आपको इसका ढूंढ लेना आंसर, और आंसर पता चले तो मेरे को भी बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और नेक्स्ट है, पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में बताना है आपको। उसमें से पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी क्या है? और दूसरा है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तीसरा है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? और चौथा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सत्ता में शासन के अंग कौन कौन से हैं? पांचवा है, श्लेष और वर्ण किससे संबंधित हैं? छठवां है, बैंकों
में आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो इसमें जो क्वेश्चन बताए गए हैं उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट में अगले पार्ट में बनाऊंगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। निसंदेह से आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे बच्चों। तो आप सेट ए और सेट बी दोनों को पढ़ के जाइएगा। ऐसा नहीं है कि सेट ए में पूरा पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि इस बार भी सरकार सेट ए और सेट बी बना रही है, तो आप दोनों सेट को पढ़ के जाइएगा और मैं अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगा। जय हिंद।